बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले टेस्ट मैच में बदतरीन शिकस्त के बाद अब कुछ होश का नाखून लिए गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए आधी टीम तब्दील कर दी है। मैं आपके सामने नाम रखूंगा कि कुछ बड़े बड़े नामों को फारिग कर दिया गया है और कुछ ऐसे नाम जो समझते थे कि हमें कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, उनको ड्रॉप कर दिया गया है बिलाकर दूसरे टेस्ट मैच में। और दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 5 तब्दीलियां, आधी टीम तब्दील है। यह मैं आपके सामने रखूंगा कि किसको शामिल किया जा रहा है, किसके नाम पर कांटा लगा है और खुद कप्तान शान मसूद साहब कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूं, बाबर आजम से मुतल्लिक भी आपको खबर दूंगा और बाकी 5 वो कौन से नाम है जिनको शामिल किया जा रहा है, उनकी डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, एक मुकम्मल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कमेंट्स में जाकर राय दीजिएगा कि आपके ख्याल में कौन से ऐसे नाम है जिनको ड्रॉप करना चाहिए, आपकी क्या राय है। वो नाम जरूर आप कमेंट्स में जाकर लिखिएगा और जिसको शामिल करना चाहिए वो नाम भी आपने कमेंट्स में जाकर लिखना है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं तो आपके सामने नाम रखूंगा लेकिन आपने अपनी राय जरूर देनी है। और जो नए दोस्त हमारे साथ पहली बार आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो तमाम दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बाबर आजम की वापसी हो रही है। बाबर आजम जो पहले मैच में इंजर्ड हो गए थे, वो पहला मैच नहीं खेल पाए थे और बहुत सारे लोगों ने बातें की जी बाबर आजम जानबूझकर इस पिच पर नहीं खेले ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो इंजरी का शिकार हुए थे, उनकी वापसी है। लेकिन सवाल यह कि किसकी जगह पर वापस आ रहे हैं। देखिए, सऊद शकील को ड्रॉप होना चाहिए लेकिन सऊद शकील साहब को ड्रॉप नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी जगह, क्योंकि वो नायब कप्तान है तो सऊद शकील को तो ड्रॉप नहीं किया जा रहा। सलमान अली आगा दूसरे नंबर पर आते हैं, तो सलमान अली आगा साहब को भी बाबर को वापस लाने के लिए ड्रॉप नहीं किया जा रहा। सलमान अली आगा पाकिस्तान की T20 टीम के कैप्टन हैं और अब बात आकर जो ठहर रही है वो इमामुल हक के नाम पर है। इमामुल हक साहब ने एक इनिंग में 45 रन किए, दूसरे में वो सिर्फ 2 रन बना सके थे और अब इमामुल हक की जगह पर बाबर आजम को वापस लाया जा रहा है, क्योंकि बाबर आजम की जगह पर अब्दुल्ला फजल को मौका दिया गया था। लेकिन अब्दुल्ला फजल ने डेब्यू किया और उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उसने रन्स किए, स्कोर किए। और इसी तरह से अजान अवैस को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, उसने एक इनिंग अच्छी खेली। दूसरे अब्दुल्ला फजल को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो लिहाजा इमामुल हक की जगह पर बाबर आजम वापस आ रहे हैं। एक तब्दीली मैंने आपको बता दी, 5 मैं आपको बताऊंगा, आपने एक एक का नाम सुनना है और फिर बाद में कुछ ऑपरेशन भी करेंगे इनकी परफॉर्मेंस का और सवाल करेंगे उन लोगों से जो करोड़ों रुपया ले रहे हैं, जो लाखों रुपया ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह करके रख दी है। T20 के बाद ODI और ODI के बाद टेस्ट क्रिकेट भी पाकिस्तान की तबाह हो गई है। हम गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर बांग्लादेश से 3 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के वो दिन हैं जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो ये दिन देखेंगे। लेकिन ये अनोखे लाडले जो इस टीम में शामिल किए गए, ये इनकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और उनसे सवाल बनता है जो लाखों रुपया ले रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही फेर कर रख दी है। अब दूसरी मैं आपको बताता हूं कि तब्दीली क्या हो रही है। यहां पर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके उनकी जगह पर गाजी गौरी को शामिल किए जाने का इम्कान है। विकेट कीपर है गाजी गौरी। उनकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूं। ODI एक मैच खेला था उन्होंने, एक मैच में 29 रन किए थे उन्होंने और बड़ा अच्छा खेल रहे थे उसमें। फर्स्ट क्लास में 26 मैचेस हैं उनके और 1692 रन है। लिस्ट ए में 18 मैचेस हैं, 235 रन है। T20 में 19 मैचेस हैं, 227 रन हैं। तो गाजी गौरी को शामिल किया जा रहा था, लेकिन गाजी गौरी भी ठीक है, लेकिन बेहतर होता कि आप रोहिल नज़ीर जैसा लड़का जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं उसको शामिल करते। उसका क्या कसूर है उस बेचारे का कि उसको आपने स्क्वाड में भी नहीं रखा उसकी परफॉर्मेंसेस के बावजूद। अब तीसरी तब्दीली आप सुन लीजिएगा। हसन अली को ड्रॉप करके खुरम मंजूर को शामिल किया जा रहा है। सॉरी, खुरम मंजूर नहीं बल्कि खुरम शहजाद, खुरम मंजूर मेरे जहन में आ गए। तो खुरम की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। टेस्ट मैचेस में 6 टेस्ट मैच खेल रखे हैं उसने पाकिस्तान की जानिब से और उसमें विकेट्स की बात की जाए तो 20 विकेटें ले रखी हैं। अच्छी बॉलिंग करता है वो। और फर्स्ट क्लास मैचेस की बात करें और साथ में उसके 600 रन भी हैं। फर्स्ट क्लास मैचेस में 71 मैचेस हैं और इसी तरह से विकेट्स की बात करें तो 254 विकेट्स हैं उसकी। लिस्ट ए में 53 मैचेस हैं, 74 विकेट्स हैं। T20 में 52 मैचेस हैं, 58 विकेट्स हैं। तो ये उसकी परफॉर्मेंसेस हैं। खुरम शहजाद की राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और राइट हैंड बैट्समैन हैं। तो ये उनकी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी वो खेलते हैं।
तो ये उनकी परफॉर्मेंसेज है जिनको अब हसन की जगह पर लाया जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, पेस इनकी भी इतनी है, नॉर्मल पेस है इनकी भी। अब एक और जो तब्दीली की जा रही है वो है जो इम्कान है, मैं आपको बता देता हूँ, नोमान की जगह पर साजिद खान को लाया जा रहा है। साजिद को टीम में शामिल किया जाएगा, यानी कि इनकी जगह पर साजिद को टीम में रखा जाएगा। एक और जो नाम आ रहा है, बड़ा डिफरेंट सी स्टोरी बन रही है कि आप सब लोग कहेंगे जी मोहम्मद रिजवान को कैसे ड्रॉप किया जा रहा है या ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो भाईजान ऐसा हो रहा है, इमाद बट भी स्क्वाड में मौजूद हैं लेकिन उनके शामिल किए जाने के इम्कानात बहुत कम है। ये तो हो रही हैं तब्दीलियां जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा, आपको पता है पाकिस्तान 7वें नंबर पर चला गया 6 से, और बांग्लादेश 6 नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के कैप्टन जो हैं वो इस वक्त 6 दर्जे तनज़ली के बाद 46वीं पोजीशन पर हैं। ये हमारे कैप्टन हैं जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान कितने मैचेस हारा, 15 में से 11 मैचेस हारा। अब मैं आपसे ये सवाल आपके सामने वो अहम बात करने लगा हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। यार वो कहां गए वो दिन और वो क्रिकेटर्स कि टेस्ट क्रिकेट किसी भी मुल्क की क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी होती है, उससे पता चलता है कि इस मुल्क की क्रिकेट किस लेवल की है, किस क्वालिटी की ये क्रिकेट खेल रहे हैं। एक वक्त था हमारे पास मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद यूसुफ होते थे, क्या स्टाइलिश प्लेयर थे यार। एक वक्त था हमारे पास यूनुस खान होते थे। आज हम लास्ट मैच आ रहे हैं हम वो ड्रॉ भी नहीं कर सके। एक वक्त था कि जब हमारे पास ये नाम होते थे तो हमें मालूम होता था कि ये खड़े हैं तो पूरा दिन भी ये गुजार देंगे, इतना ट्रस्ट होता था। वो टेस्ट क्रिकेट थी, इनको टेस्ट क्रिकेट का मालूम था, पता था। लेकिन अब ये क्या टेस्ट क्रिकेट खेली सऊद शकील साहब ने, सलमान अली आगा साहब ने, रिजवान साहब ने, ये क्या क्या क्रिकेट खेली कि आप मैच जीतने तो दूर की बात थी, आप ड्रॉ नहीं करवा पाए। और अपने बॉलर्स को देखें, हमारे बॉलर्स को यार, मैंने कल भी लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि ये कहा जाता है जी हम टेस्ट क्रिकेट में उस पेस से बॉलिंग नहीं कर सकते। क्या शुएब अख्तर नहीं करते थे? क्या टेस्ट क्रिकेट में शुएब अख्तर की वीडियोस पुरानी निकाल कर देखें कि वो टेस्ट क्रिकेट में किस पेस के साथ बॉलिंग करते थे। आप जस्टिन लैंगर के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज का 2005 वाली सीरीज का 2004-5 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसका एक स्पेल देखें, अगेंस्ट मैथ्यू हेडन, अगेंस्ट एडम गिलक्रिस्ट, अगेंस्ट जस्टिन लैंगर ओपनिंग कर रहे थे, किस तरह से उसने वो स्पेल किया टेस्ट क्रिकेट में। आप शाहीन अफरीदी 130 से ऊपर नहीं जा रहे, आपके पास वो फास्ट बॉलर ही नहीं आ रहे। कहां गए, किसने लाने थे फास्ट बॉलर? कहा जाता है जी फास्ट बॉलर नहीं है। तो ये जो सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं, ये जो मैनेजमेंट में कोचिंग स्टाफ बैठे हुए हैं, ये जो रीजनल क्रिकेट में लोग बैठे हुए हैं, ये जो लाखों रुपया ले रहे हैं, ये किस चीज का लाखों रुपया ले रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। अगर आपको टैलेंट नहीं आ रहा, अगर आप सिस्टम नए लड़के नए बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो ये तो फेलियर है इस सारे सिस्टम का। क्या आपके पास उधर से नाहिद राना आता है, पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप को लटाकर रख देता है, तबाही फेर कर रख देता है, और आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं कोई उस पेस वाले बॉलर को फेस कर सके? क्या माजी में हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं थे? अब क्या हो गया भाई? क्योंकि मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि कोई भी जब सिस्टम में बैठता है वो अपनी जगह पर किसी दूसरे को आने नहीं देता। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की वजह बन रही है। और लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, करोड़ों रुपए के हिसाब से इनको सालाना तनख्वाहें दी जाती हैं इन सिस्टम में बैठे हुए लोगों को। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत यह है, T20 ODI टेस्ट जनाजा निकल गया हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट का। इससे ऊपर क्या होना है यार? दिल खून के आंसू होता है। क्रिकेट फैंस इस वक्त इतने मायूस हैं, शायद पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन इतना मायूस नहीं हुआ होगा। आपने तो बिल्कुल ही बांग्लादेश से 3 टेस्ट मैचेस, वो भी लगातार आप हार गए यार। दुनिया हमारी क्रिकेट को तमाशा समझ रही है। इंडिया हमारे साथ अब मैचेस होते हैं आईसीसी के, वो कुछ समझते ही नहीं हमें। उनके एनालिस्ट भी कहते हैं भाई अब तो वो जरूरत ही नहीं यार, क्या आप इंडिया पाकिस्तान बड़ा टाकरा, बड़े मैच, कुछ भी नहीं है। ये 1 साइडेड मैचेस हैं। अब एक टूर्नामेंट में इंडिया से आप 3 मैचेस हारते हैं। ये आपकी क्रिकेट। मोहसिन नकवी साहब सोचिएगा इस पर कि ये क्या हाल हो गया है। इजाज़त दीजिए, अब दूसरा टेस्ट मैच है और उसकी मैंने प्लेइंग 11 मुमकिन तौर पर जो चेंजेस हो रही हैं वो आपके सामने रखी हैं। शायद शान मसूद साहब का ये आखिरी टेस्ट हो बतौर कैप्टन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।